नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर और मैं हूं मनीष ओली। आज बात करेंगे पंच केदार की। पंच केदार यानी कि 5 मंदिरों का समूह, जिसमें कि केदारनाथ हैं, मलमहेश्वर हैं, तुंगनाथ हैं, रुद्रनाथ हैं और कल्पेश्वर हैं। 5 मंदिरों के इन समूह को कहते हैं पंच केदार। पंच केदार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जितने महत्वपूर्ण हैं, अगर आप इनको पर्यटन के नजरिए से देखेंगे तो सभी 5 मंदिर बेहतरीन डेस्टिनेशन हैं। आप चाहे यहाँ किसी भी भाव से जाएं, चाहे धार्मिक भाव से जाएं, एक श्रद्धालु के रूप में या फिर एक रोमांच के शौकीन के तौर पर एक पर्यटक के रूप में जाएं, यहाँ आपको एक आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। दरअसल पंच केदार के इन मंदिरों में काफी वैरायटी है। आपको यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी मिलेगा, तो एक ऐसा मंदिर भी मिलेगा जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है, और एक ऐसा मंदिर भी जहाँ पहुँचने के लिए आपको 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी पड़ेगी। तो काफी ज्यादा वैरायटीज हैं, आपको यहाँ निश्चित रूप से काफी आनंद आएगा। क्योंकि मुझे इन 5 मंदिरों में जाने का अवसर मिला है, इसलिए मैंने जो अपने अनुभव हैं वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। आज पंच केदार के इन मंदिरों पर विस्तार से बात होगी और खास तौर से हम वो जानेंगे कि सबसे पहले जो सवाल हमारे मन में उठते हैं कि इन पंच केदार के इन मंदिरों में कैसे जाया जाए, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था होगी, जाने का साधन क्या होगा, कौन से मौसम में जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो इनका महत्व है वो क्या है। तो इन पर विस्तार से बात करेंगे। पहले एक पंच केदार को समझेंगे, फिर हर एक अलग अलग मंदिरों को एक एक क्रमिक रूप से समझेंगे। अगर आप किसी खास एक केदार के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप तृतीय केदार यानी तुंगनाथ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर सिर्फ मलमहेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको टाइमिंग भी दी हुई है। आप सीधे वीडियो की उस टाइमिंग में जा करके भी क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्रमिक रूप से देखेंगे तो तभी इसका एक असली आनंद भी आपको मिलेगा। क्योंकि कई सारी चीजें जब हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो कई चीजें छूट जाती हैं अगर हम पुराना हिस्सा न देखें। तो कोशिश कीजिएगा इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, उन लोगों के लिए भी जो कि पंच केदार जाना चाहते हैं और उनके लिए भी जो पंच केदार के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज का एक वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पंच केदार का जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और इन पंच केदार के मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ। पंच केदार के इन 5 मंदिरों के जो निर्माण की कहानी है वो पांडव काल से शुरू होती है। ये कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को में एक आत्मग्लानि, एक अपराध बोध पैदा हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें स्वगोत्र हत्या का दोषी माना जाएगा, और इसको ये अपराध बोध को दूर करने के लिए वे चाहते थे कि भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जाए और उनकी आराधना की जाए। लेकिन भगवान शिव उनसे थोड़ा सा नाराज थे। तो ये कहते हैं कि पहले पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ के धाम में। लेकिन भगवान शिव उनसे बचने के लिए, उन्हें दर्शन न देने के लिए हिमालय की ओर बढ़ चले थे। ऐसा जब पांडवों को पता चला तो पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे पहुंचे हिमालय। और जब शिव जी हिमालय में पहुंचे तो उन दिनों वहां पर कोई मंदिर नहीं था और घास के मैदान थे। उन घास के मैदान में बहुत सारे बैल चल रहे थे और भगवान शिव ने भी एक बैल का रूप धारण किया और उन बैलों के झुंड में शामिल हो गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सिर्फ बैलों का झुंड है और इसमें से शिव जी कौन होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान शिव जो हैं वो बैल का रूप धारण करके इन्हीं बैलों के झुंड में मिल गए होंगे। अब ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल था कि उनमें से कौन से भगवान शिव हैं। तो पांडवों ने एक फिर अपना प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, भीम अपने पांव को फैलाएंगे और बाकी के जो पांडव हैं वो सभी बैलों को भीम के पांव के नीचे से निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भगवान शिव हैं वो कभी भी भीम के पांव के नीचे से गुजरना पसंद नहीं करेंगे। तो हुआ भी ऐसा ही, जब पांडवों ने उस बैल के झुंड को
भीम के पांव के नीचे से गुजारना शुरू किया तो बाकी के जो बैल थे वो तो बहुत आसानी से वहां आ गए, लेकिन एक बैल उल्टी डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। तो पांडव समझ गए कि यही भगवान शिव हैं और पांडव भी उनके पीछे दौड़े और उनको पकड़ने के लिए झपटे। लेकिन ये कहते हैं कि भगवान शिव उस समय जमीन के नीचे प्रवेश कर चुके थे और उनका सिर्फ पृष्ठ भाग जो है वही वहां पर रुका था। तो जो पृष्ठ भाग है वहां पर आज का केदारनाथ मंदिर है। अगर आप केदारनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहां पर एक बैल के पृष्ठ भाग की तरह से ही शिवलिंग है। तो जब पांडवों ने उस बैल के पृष्ठ भाग को पकड़ा तो पृष्ठ भाग तो वहीं रह गया, लेकिन उस बैल के यानी कि शिव जी के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर निकले। जैसे कि भगवान की जो भुजाएं निकली वो निकली तुंगनाथ में, उनका मध्य स्थल निकला मद महेश्वर में, उनका मुंह निकला रुद्रनाथ में और उनकी जटाएं निकली कल्पेश्वर में। तो इन चारों जगह यानी कि रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर और कल्पेश्वर और साथ में केदारनाथ जहाँ पर की पृष्ठ भाग था, इन पांचों मंदिरों को मिला करके बने पंच केदार। तो इन्हीं पंच केदारों की जो पूजा है वो आज भी लगातार हो रही है और आज की इस वीडियो में हम इन पंच केदार के मंदिरों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले कि पंच केदार के सभी पांचों मंदिरों पर अलग अलग बात करें, आइए कुछ शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग जो है वो आगे आने वाले वीडियो में उनके हर एक सेक्शन में होता रहेगा। तो एक बार अगर आप आसानी से समझ लेंगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला है कपाट खुलना और बंद होना। कपाट का मतलब होता है दरवाजा और यहाँ पर कपाट खुलने और बंद होने से मतलब है कि मंदिर का खुलना और बंद होना। दरअसल कल्पेश्वर को छोड़कर पंच केदार के अन्य सभी मंदिर सर्दियों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं और सर्दियों में यहाँ इतनी अधिक बर्फ पड़ती है कि यहाँ रहना संभव नहीं हो पाता। 15-20 फीट बर्फ पड़ना यहाँ एकदम सामान्य सी बात है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये मई महीने की तस्वीर है केदारनाथ की। यहाँ आपको चारों तरफ एक अच्छी खासी बर्फ दिख रही होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी जबकि सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस समय यहाँ की स्थिति क्या होती होगी। यही कारण है कि कल्पेश्वर को छोड़कर शेष अन्य चारों मंदिर यानी कि केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ में परंपरागत रूप से सर्दियों में यानी कि अक्टूबर-नवंबर में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर जब गर्मियां शुरू होने वाली होती हैं अप्रैल लास्ट में या फिर मई की शुरुआत में कपाट खोले जाते हैं। कपाट बंद होने व खुलने का जिक्र बार बार आगे आएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा शब्द भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो है गद्दी स्थल। गद्दी स्थल को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब शीतकाल में इन पंच केदार के मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति को किसी दूसरे मंदिर में स्थापित किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पंच केदार के मंदिरों में मूल रूप से भगवान शिव वहां पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, तो कपाट बंद होने की स्थिति में शिवलिंग तो वहीं रहता है, लेकिन उनके एक स्वरूप को यानी कि किसी मूर्ति को, किसी भोग मूर्ति को किसी दूसरे मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो जिन मंदिरों में इन भोग मूर्ति को या फिर उनके स्वरूप को स्थापित किया जाता है वो कहलाते हैं गद्दी स्थल। जैसे आप एक केदारनाथ का एग्जाम्पल लेकर के इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। केदारनाथ जी के कपाट अक्टूबर-नवंबर में जब बंद होते हैं और वहां से केदारनाथ जी की डोली चलती है और भगवान शिव की एक भोग मूर्ति को लाया जाता है ऊखीमठ के इसी ओंकारेश्वर मंदिर में। फिर पूरे 6 महीने यानी कि अक्टूबर-नवंबर से लेकर के अप्रैल-मई तक जब तक कि फिर कपाट खुलेंगे तब तक भगवान शिव की पूजा ऊखीमठ के इसी ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे मंदिर हैं उनके भी गद्दी स्थल अलग अलग हैं। जैसे रुद्रनाथ जी का जो गद्दी स्थल है वो गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है, तुंगनाथ जी का जो गद्दी स्थल है वो मुक्कू मठ है। इस तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जिसके बारे में हम जब इन वीडियो में मंदिरों के बारे में, अलग अलग केदार के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर हम लोग फिर और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि जो पंच केदार के जो 5 मंदिर हैं उसमें से कल्पेश्वर ही एकमात्र ऐसे मंदिर हैं जो कि साल भर खुले रहते हैं, तो उनका कोई गद्दी स्थल नहीं है क्योंकि वहीं पर भगवान शिव की वर्ष भर पूजा होती है। वैसे तो पंच केदार के सभी मंदिरों में जाने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ की आपको पहुँचना ही होगा चाहे आप पंच केदार के किसी भी मंदिर में जाना चाह रहे हो। वो जगह है रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग वैसे भी एक खास जगह है क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि आप रुद्रप्रयाग तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर जब बाद में हम मंदिरों पर अलग अलग बात करेंगे तो उस समय ये चर्चा करेंगे कि रुद्रप्रयाग से फिर आगे का रास्ता क्या होगा। तो रुद्रप्रयाग पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार ट्रेन से लगभग देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ एक शहर है। आप हरिद्वार बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अगर आप फ्लाइट से भी आते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आप पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की जो डिस्टेंस है वो लगभग 160 किलोमीटर है, यानी कि 160 किलोमीटर है। आपको हरिद्वार से बेहद आसानी से टैक्सी या फिर बस मिल जाएंगी जो कि आपको रुद्रप्रयाग पहुंचाएंगी। इसमें लगभग 5.5 से 6 घंटे का समय लग जाता है, आप आसानी से रुद्रप्रयाग पहुंच सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको वहां से बस नहीं मिल रही है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो एक दूसरा भी जरिया है, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। आप भी कोशिश कर सकते हैं कि आप पहले ऋषिकेश आ जाएं किसी भी साधन से, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। लोकल गाड़ियां भी चलती रहती हैं, तो आप बहुत आसानी से हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद फिर आप वहां से प्लानिंग कर सकते हैं कि अब आप आगे का रास्ता कैसे तय करें। और मान लीजिए अगर आपको सीधे रुद्रप्रयाग के लिए बस नहीं मिल पा रही है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो फिर मेरा सजेशन ये है कि आप ऋषिकेश में रुकने की बजाय या हरिद्वार में रुकने की बजाय थोड़ा सा और आगे को बढ़िए, क्योंकि उससे आपका जो समय है वो थोड़ा सा बचेगा। क्योंकि रास्ते में रुद्रप्रयाग से पहले भी कुछ ऐसे स्टॉपेज हैं जहाँ की आप आसानी से रुक सकते हैं। जैसे हरिद्वार से 94 किलोमीटर की दूरी पर है देवप्रयाग, या फिर थोड़ा सा और आगे के लिए साधन मिल जाता है तो आप 131 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच सकते हैं श्रीनगर। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर कि आपको बेहद आसानी से होटल आदि मिल जाएंगे। और जब आप एक बार देवप्रयाग या फिर श्रीनगर पहुंच जाते हैं तो फिर अगले दिन आप रुद्रप्रयाग या फिर उससे आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो अब आप रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और आगे की यात्रा पंचकेदार के अलग अलग मंदिरों के हिसाब से करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना सफर। पंचकेदार के अलग अलग मंदिरों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले प्रथम केदार यानी कि केदारनाथ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। केदारनाथ सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ ज्योतिर्लिंग है। ये लगभग 12,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। माना जाता है कि केदारनाथ में मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तो आज जो हमें ये मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये लगभग 1200 साल से भी अधिक पुराना है, 1200 साल से भी अधिक पुराना। पूरा मंदिर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा हुआ। मंदिर में जाने के लिए बनी सीढ़ियों में पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट है और ये कल्पना करना काफी मुश्किल है कि आज से लगभग 1200 साल पहले कैसे इतने बड़े शिलाखंडों को तराशा गया होगा और इतना विशाल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया होगा। जिस शैली में ये मंदिर बना है उसे कत्यूरी शैली कहा जाता है। पंचकेदार के जब आप और मंदिरों के बारे में जानेंगे तो ये देखेंगे कि कई और मंदिर भी इसी कत्यूरी शैली के बने हुए हैं। मंदिर के बाहर ही आपको दिख जाएंगे नंदी बैल, और अंदर जाने पर मंदिर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटा है, आराधना कक्ष और गर्भगृह। आराधना कक्ष में पांडवों की आदमकद मूर्तियों को आप देख सकते हैं और गर्भगृह में विराजमान हैं बाबा केदार। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने और शिवलिंग को स्पर्श करने की इजाजत है। 2013 की भीषण आपदा में यहाँ काफी नुकसान हो गया था। मंदिर के आसपास बने हुए कई होटल, धर्मशाला आदि पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ये जो विशाल शिला आप देख रहे हैं ये है भीम शिला। बाढ़ के दौरान ये विशाल शिला बहते हुए आई और इसने मंदाकिनी के तेज प्रवाह को मंदिर से टकराने से रोक दिया। मंदिर के ठीक पीछे एक जलकुंड भी है जहां भगवान केदारनाथ को अर्पित किया हुआ जल प्रवाहित होता है। इसे बेहद ही पवित्र जल माना जाता है और लोग इसका स्पर्श करते हैं और इसे अपने घर भी ले जाते हैं। मंदिर के लगभग बगल से बहती हुई मंदाकिनी को देखना काफी अच्छा लगता है
आप यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। इसके अलावा 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई पर विराजमान हैं भैरव बाबा। भैरव मंदिर में जाकर के केदारनाथ को एक अलग व्यू से देखना एक अलग ही अनुभव है। भैरव मंदिर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। केदारनाथ में अन्य पूजाओं के अलावा सायंकालीन आरती भी होती है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। और साथ ही ध्यान गुफाओं का भी निर्माण कराया गया है, चाहे तो उसकी भी बुकिंग करा सकते हैं। ये वही ध्यान गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान लगाया था और उस समय ये काफी चर्चाओं में रही थी। आइए अब जानते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग तक कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी वही नदी है जो कि केदारनाथ से होते हुए यहाँ पर पहुँचती है। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता अलग अलग हो जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे चलते हुए आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ, और मंदाकिनी नदी के सहारे जब आप चलेंगे तो आप पहुंचेंगे केदारनाथ। यहीं से शुरू होती है केदार घाटी। रुद्रप्रयाग से लगभग 35 किलोमीटर जाने पर फिर एक दोराहा मिलेगा, जगह का नाम है कुंड। आपने कुंड से बाईं तरफ का रास्ता पकड़ना है और फिर लगभग 10 किलोमीटर बाद मिलेगा आपको गुप्त काशी। गुप्त काशी इस नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी में पर्याप्त तेल है या फिर नहीं, क्योंकि इससे आगे आपको फिर कोई और पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इस रूट का सबसे अंतिम पेट्रोल पंप है। गुप्त काशी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। गौरीकुंड अंतिम स्टेशन है जहां तक आप गाड़ी लेकर के पहुंच सकते हैं, लेकिन कई बार उससे 5 किलोमीटर पहले यानी कि सोनप्रयाग में ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि जो गौरीकुंड है वहां पर गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो ऐसे में पार्किंग की सुविधा को देखते हुए गाड़ियां सोनप्रयाग में रोक दी जाती हैं। गौरीकुंड से फिर आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। ये लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है। 2013 की आपदा से पहले ये 14 किलोमीटर का ट्रैक था। 2013 से पहले और अभी का जो ट्रैक है उसमें काफी बदलाव आया है। पिछले 10 साल में केदारनाथ में आए हुए बदलाव को लेकर एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप उसे देखेंगे तो बदलाव की जानकारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। गौरीकुंड से आपको घोड़े, कंडी या पालकी भी आसानी से मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की भी सेवाएं हैं, तो इस तरीके से आप बेहद आसानी से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से लेकर के गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग तक ये जो पूरा रूट है इसमें बस भी चलती हैं और टैक्सी भी चलती हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। एक और सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इस पूरी यात्रा के दौरान कहाँ रुका जाए। अगर आप हरिद्वार से गौरीकुंड की दूरी देखेंगे तो ये लगभग 200 किलोमीटर है। अगर आप हरिद्वार से सुबह चलते हैं तो शाम तक गौरीकुंड पहुंच सकते हैं, लेकिन सफर पूरा पहाड़ का है और ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि लौटते समय भले ही आप ये दूरी एक साथ तय करें, लेकिन केदारनाथ जाते समय बीच में कहीं रुकना ज्यादा बेहतर होगा। और इसके लिए जो सबसे बेहतर जगह है मेरे हिसाब से वो है रुद्रप्रयाग, क्योंकि हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और फिर वहां से गौरीकुंड लगभग 80 किलोमीटर। अगर आप एक दिन रुद्रप्रयाग में रुकते हैं और उसके बाद अगले दिन गौरीकुंड जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गौरीकुंड से जो आगे का सफर है वो 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। आप चाहे उस रास्ते में पैदल जाएं या घोड़े से जाएं, थकान निश्चित रूप से लग जाती है। तो ऐसे में एक दिन आप रुद्रप्रयाग रुकें और फिर अगले दिन रुद्रप्रयाग से चलें गौरीकुंड के लिए। अगर आप वहां टाइम से पहुंच जाते हैं तो फिर गौरीकुंड से थोड़ा सा और आगे केदारनाथ की तरफ को बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जैसे भीमबली रास्ते में पड़ता है वहां पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई है, तो आप वहां पर भी रुक सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको गौरीकुंड पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, मान लीजिए आपको दोपहर 2-3 बजे के आसपास वहां पहुंच रहे हैं, तो फिर गौरीकुंड में रुकना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये उच्च हिमालयी क्षेत्र है और सामान्य रूप से दोपहर के बाद 2-3 बजे के आसपास मौसम अक्सर खराब हो जाता है।
और जब आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि वहां एक रात आप रुक सकें, क्योंकि आप सायंकालीन आरती और अन्य अलग अलग तरह की जो पूजाएं हैं उसका आप वहां पर आनंद ले सकते हैं। हालांकि पीक सीजन में सभी के लिए वहां रुकना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप रुक जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जब आप केदारनाथ से लौट रहे हैं तो अगर आपके पास समय है तो आप ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ के गद्दी स्थल यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ऊखीमठ के इसी ओंकारेश्वर मंदिर में सर्दियों के दौरान बाबा केदार की पूजा की जाती है। ऊखीमठ पहुंचने के बारे में, केदारनाथ के पुजारियों के बारे में, इसके अलावा केदारनाथ जी की डोली यात्रा के बारे में कई सारे वीडियो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। एक बार अगर आप उन्हें देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये थी केदारनाथ के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्वितीय केदार यानी कि मद्महेश्वर के बारे में। मद्महेश्वर पंच केदार का वो मंदिर है जहां भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है। मद्महेश्वर को द्वितीय केदार भी कहा जाता है। ये भी केदारनाथ की तरह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मद्महेश्वर और केदारनाथ का आपस में एक विशेष जुड़ाव है, वो है इनका एक ही गद्दी स्थल होना। यानी कि सर्दियों में कपाट बंद रहने के दौरान केदारनाथ और मद्महेश्वर दोनों की पूजा ऊखीमठ के इसी ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। एक और बात केदारनाथ और मद्महेश्वर को जोड़ती है, वो है इन दोनों की डोली यात्रा से जुड़ी हुई। इन दोनों मंदिरों की डोली रांसी गांव के लोग ही ले जाते हैं। केदारनाथ की डोली ले जाना इनका रोजगार है, तो मद्महेश्वर की डोली ले जाना इनका हक। इस बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, बाबा केदार की डोली ले जाने वालों की अनसुनी कहानी। मद्महेश्वर जाने के लिए हरिद्वार से सीधी बस रांसी गांव तक मिल जाती है। रांसी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है जहां तक आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपको मिलेगा ऊखीमठ। जब आप रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी वैली में आगे बढ़ेंगे तो 35 किलोमीटर आगे एक दोराहा आएगा, जगह का नाम है कुंड। इसी कुंड का जिक्र हमने केदारनाथ वाले हिस्से में भी किया था। कुंड से बाईं तरफ वाला रास्ता जाता है केदारनाथ और दाईं तरफ का रास्ता पहुंचता है ऊखीमठ। ऊखीमठ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा सुझाव है कि ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। जो मंदिर पंच केदार के 2 मंदिरों का गद्दी स्थल हो, उसकी धार्मिक मान्यता कुछ कम नहीं है। और यहीं पर केदारनाथ मंदिर के रावल जी का भी निवास स्थान है। और वैसे भी मद्महेश्वर जाने के लिए आपको ऊखीमठ से होकर ही गुजरना होगा। ऊखीमठ से 23 किलोमीटर दूर है रांसी गांव, जहां के लिए आपको ऊखीमठ से बस व टैक्सी बेहद आसानी से मिल जाएंगी। रांसी में है मां राकेश्वरी देवी का मंदिर। कपाट खुलने के दौरान जब ऊखीमठ से बाबा मद्महेश्वर की डोली रवाना होती है तो वो एक रात्रि विश्राम इसी राकेश्वरी मंदिर में करती है। रांची से शुरू होती है पैदल यात्रा। यहाँ से आप घोड़ा भी कर सकते हैं और अपनी यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। रांची से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है इस यात्रा मार्ग का अंतिम गांव गोंडार। गोंडार से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी छोटी बंतोली। यहाँ पर मधुगंगा व चौखंबा नदी का संगम है। ये वही मधुगंगा है जो मद्महेश्वर के नजदीक से निकलती है। यहाँ से अब आगे खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है लगभग 10 किलोमीटर की। आगे अब छोटी छोटी चट्टियां आपको मिलेंगी। चट्टी यानी कि ऐसी जगह जहाँ पुराने समय से ही तीर्थ यात्री विश्राम किया करते थे या फिर रात में रुका करते थे। अब स्थानीय लोगों ने यहाँ कुछ सुविधाएं कर दी हैं। आप आसानी से यहाँ रुक सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो रास्ते में आपको खडारा चट्टी, नानू चट्टी, कून चट्टी जैसी जगह मिलेंगी। आप वहाँ पर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऊपर घना जंगल आ जाता है। यहाँ की ठंडी हवा के झोंके आपकी थकान को दूर कर देंगे। बहुत थक जाएं तो थोड़ी देर आराम कीजिएगा, प्रकृति को निहारिएगा, आनंद लीजिएगा। चढ़ाई खत्म होने पर आपको दर्शन होंगे मद्महेश्वर के मंदिर के। इस स्थान को कहते हैं देव दर्शनी। ये है मद्महेश्वर मंदिर। इसका स्ट्रक्चर भी केदारनाथ मंदिर की तरह ही है। सबसे पहले आराधना कक्ष और फिर गर्भगृह। यहाँ एक विशेष बात है कि भोले भंडारी के वाहन यानी कि नंदी महाराज मंदिर के बाहर न होकर आराधना कक्ष में विराजमान है।
नंदी के दर्शन के लिए आपको मंदिर के अंदर जाना होगा और मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं भगवान मद्महेश्वर। यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा की जाती है। किसी भी तीर्थ यात्री को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। केवल 2 ही व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, एक तो मंदिर के पुजारी और दूसरे हैं उनके सहायक। उनके सहायक सिर्फ गोंडार गांव के लोग ही हो सकते हैं और पुजारी जी का सहायक बनने के लिए गांव के सभी परिवारों की बारी लगती है। अपनी बारी आने पर परिवार का कोई व्यक्ति सेवक की जिम्मेदारी संभालता है। इसे काफी सम्मान का विषय माना जाता है और वास्तव में ये है भी एक सम्मान की बात, क्योंकि भगवान मद्महेश्वर के गर्भगृह में जाने का एक अवसर मिलना वास्तव में अद्भुत अनुभव है। आप आराधना कक्ष से भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पूजा आरती आदि में शामिल हो सकते हैं। मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा आंगन है, आप इसमें मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं और मंदिर परिसर पर काफी पुरानी मूर्तियां हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही एक जलधारा भी यहाँ पर है जिसका जल काफी पवित्र माना जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप मद्महेश्वर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर बूढ़ा मद्महेश्वर जा सकते हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत बुग्याल है, यहाँ से आप विशाल हिमालय देख सकते हैं। चौखंबा पर्वत तो यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे आप हाथ से बस उसे छू ही लेंगे। यदि संभव हो तो सुबह सूर्योदय से पूर्व बूढ़ा मद्महेश्वर जाने का प्रोग्राम बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। सूर्य की रोशनी जब हिमालय की चोटियों पर पड़ती है तो ये अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि मद्महेश्वर यात्रा के दौरान कहां पर रुका जाए। पूरी मद्महेश्वर यात्रा में रुकने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप हरिद्वार से चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप उस दिन ऊखीमठ बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपको ऊखीमठ रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान मद्महेश्वर का गद्दी स्थल भी है और आप भगवान मद्महेश्वर के गद्दी स्थल यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। दूसरे दिन जब आप ऊखीमठ से आगे चलेंगे तो रांची तक आप गाड़ी से जा सकते हैं और उसके बाद का सफर शुरू होगा वो होगा पैदल यात्रा का। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कहीं तक भी आगे जा सकते हैं, चाहे आप गोंडार में भी रुक सकते हैं या फिर उसके ऊपर किसी भी चट्टी में रुक सकते हैं। और वहां पर रुकने के बाद फिर आप अगली रात मद्महेश्वर में रुके। मद्महेश्वर में एक छोटी सी धर्मशाला भी है और ठहरने के लिए झोपड़ी नुमा घर भी। स्थानीय लोग बेहद रीजनेबल मूल्य में रहने और खाने की व्यवस्था कर देते हैं। आप आसानी से वहां रुक सकते हैं और अगली सुबह बूढ़ा मद्महेश्वर के दर्शन कर आप वापसी भी कर सकते हैं। इस मद्महेश्वर घाटी की एक और खास बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। रांची से लेकर गोंडार या फिर जो भी चट्टियां जहां पर भी आप रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। उनके अंदर आपको एक अपनापन लगेगा। आप यहाँ होम स्टे का असली आनंद ले सकते हैं। किसी अनजान या फिर अपरिचित आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अब अगला सवाल है कि मद्महेश्वर कब जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कपाट खुलने का समय वही रहता है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर तक। तो यहाँ आने के लिए आपके पास 6 महीने हैं, क्योंकि यहाँ केदारनाथ जैसी भीड़ नहीं रहती। तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। बस बरसात के मौसम में जो जुलाई अगस्त का महीना आता है उसमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है तो फिर आप यात्रा का उतना बेहतर तरीके से आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो ये थी जानकारी मद्महेश्वर के बारे में। और अब जानकारी लेते हैं तृतीय केदार यानी कि तुंगनाथ के बारे में। ये है तृतीय केदार तुंगनाथ। तुंग का अर्थ होता है उच्च शिखर, तो तुंगनाथ हो गए ऊंचे शिखर पर विराजमान भगवान शिव। माना जाता है कि तुंगनाथ दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है, केदारनाथ से भी अधिक ऊंचाई पर, 12,070 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ है तो सर्वाधिक ऊंचाई पर बना शिव मंदिर, लेकिन यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है। तुंगनाथ पहुँचने के लिए मात्र 3 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। तुंगनाथ आने के लिए आपको रुद्रप्रयाग से पहले ऊखीमठ आना होगा। ऊखीमठ पहुंचने के बारे में हमने इससे पहले वाले हिस्से में चर्चा की है, इसलिए उसका रिपीटेशन करना यहाँ पर जरूरी नहीं है।
ऊखीमठ से बद्रीनाथ को जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर 28 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह आती है चोपता। तो रुद्रप्रयाग से इसकी दूरी हो गई लगभग 70 किलोमीटर। चोपता एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। चारों ओर आपको हरियाली बिखरी हुई नजर आएगी। रास्ते से ही आपको घने जंगल दिखाई देने लग जाते हैं और उस रास्ते पर भी जब आप ऊखीमठ से चोपता की तरफ आएंगे। चोपता से आगे अब आपको पैदल ही अपना सफर तय करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से घोड़ा भी कर सकते हैं और पोर्टर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो चोपता से तुंगनाथ की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाइएगा और जहाँ पर थकान लगे तो थोड़ा आराम कर लीजिएगा। आप एक ऐसे मंदिर में पहुंचने वाले हैं जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है और यही विचार आपको थकान महसूस ही नहीं होने देगा। रास्ते में आपको बुग्याल भी मिलेंगे। बुग्याल यानी कि घास के मैदान। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांश भी आपको दिखाई देगा। बुरांश का रस भी निकाला जाता है जिसे स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा बताया गया है। वैसे सामान्य रूप से बुरांश चटक लाल रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सफेद या फिर गुलाबी बुरांश देखने को मिल जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर आप पहुंचेंगे तुंगनाथ। ये हैं भगवान तुंगनाथ महादेव। मंदिर केदारनाथ व मदमहेश्वर की स्टाइल में ही बना है। मंदिर के गर्भगृह तक सभी श्रद्धालु जा सकते हैं। यहाँ मदमहेश्वर की तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मंदिर के बाहर भी छोटे छोटे मंदिर हैं। पंच केदार के मंदिरों को भी यहाँ स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ भैरव के रूप में भगवान भूतनाथ विराजमान है। मुख्य मंदिर से थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको भूतनाथ जी का मंदिर मिल जाएगा। आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। भूतनाथ को भगवान शिव का मुख्य गण माना गया है और धार्मिक रूप से भैरव पूजा का भी विशेष महत्व है। यहाँ एक बात काफी विशेष है कि मंदिर के ठीक सामने 2 नंदी बने हुए हैं। सामान्य रूप से शिव मंदिर के आगे एक नंदी महाराज ही दिखते हैं। इसे लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे भी इसमें बहुत अचरज हुआ था, लेकिन पूछने पर पता चला कि नंदी की पुरानी मूर्ति थोड़ी खंडित हो गई थी, तो किसी श्रद्धालु ने दूसरी नंदी की मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी। अब खंडित मूर्ति को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार चल रहा है। हो सकता है कि जब आप अगली बार तुंगनाथ जाएं तो वहां आपको एक ही नंदी नजर आए। तुंगनाथ से 500-700 मीटर की और चढ़ाई चढ़कर आप पहुंच सकते हैं चंद्रशिला। ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। आप इस पहाड़ की एकदम चोटी पर हैं और सामने चारों ओर फैली हुई घाटी दिखाई देती है और दूर दिखते हैं पहाड़ और हिमालय। वास्तव में बेहद ही अद्भुत जगह है चंद्रशिला। तुंगनाथ का कभी प्रोग्राम बने तो चंद्रशिला अवश्य जाइएगा। कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था तो क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से उबरने के लिए यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी और तभी से इस जगह का नाम पड़ा चंद्रशिला। तुंगनाथ जी का गद्दी स्थल है मुक्कू मठ। जब आप ऊखीमठ से चोपता की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में एक मोड़ पड़ता है जिसको कहते हैं मक्कू बैंड। तो मक्कू बैंड से आप मुक्कू मठ की तरफ जा सकते हैं और भगवान तुंगनाथ के गद्दी स्थल के दर्शन कर सकते हैं। कपाट बंद रहने के दौरान यानी कि सर्दियों के दिनों में भगवान तुंगनाथ की पूजा मुक्कू मठ के इसी मरकटेश्वर मंदिर में होती है। आप वहां जाकर मरकटेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। कपाट खुलने के दौरान यहीं से तुंगनाथ जी की डोली यात्रा निकलती है जो चोपता होते हुए तुंगनाथ पहुंचती है। आप चाहें तो इस यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। इस यात्रा में शामिल होने का एक अलग ही आनंद है। वर्ष 2019 में मुझे भी इस यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला था। वास्तव में वो एक अद्भुत अनुभव था। उसके कुछ वीडियो की झलक आप भी देख सकते हैं।
सवाल है कि तुंगनाथ की इस यात्रा के दौरान कहां पर रुकना ज्यादा बेहतर रहेगा। जब आप हरिद्वार से चलकर रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं तो आप एक दिन रुद्रप्रयाग में भी रुक सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप ऊखीमठ भी पहुंच सकते हैं। तो ऊखीमठ में विश्राम करने के बाद अगले दिन फिर आप चोपता के लिए जाएंगे। वैसे तो आप चोपता भी पहुंच सकते हैं, लेकिन चोपता थोड़ा सा महंगा हो जाएगा रुकना तुलनात्मक रूप से रुद्रप्रयाग या फिर ऊखीमठ के। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पंच केदार जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा पर हैं, तो तुंगनाथ के दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि धार्मिक रूप से जो 4 धामों के दर्शन करने का क्रम है वो है सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर अंतिम में बद्रीनाथ। तो जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे होंगे तो उसी रास्ते में पड़ता है चोपता। थोड़ा समय निकालेंगे तो आसानी से तुंगनाथ जी के दर्शन हो सकते हैं। अगर आपके पास अपना साधन नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि गौरीकुंड से सुबह एक बस चलती है सीधे बद्रीनाथ के लिए, तो आप उसमें बैठकर भी चोपता तक आ सकते हैं। बस का नाम बेहद जोरदार है, भूख हड़ताल, क्योंकि इस रास्ते पर बस चलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने भूख हड़ताल की थी और तभी से ये बस चली, और ऐसे में बस का नाम ही हो गया भूख हड़ताल। लेकिन बस से आने पर आप ये मान के चलिए कि फिर उस दिन आपको चोपता में ही रुकना होगा। वहां से बद्रीनाथ के लिए आपको सीधी बस फिर नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा आगे जैसे गोपेश्वर, जोशीमठ के लिए हो सकता है कि कोई साधन मिल जाए, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये थी तुंगनाथ के विषय में जानकारी। अब आगे दर्शन करते हैं भगवान रुद्रनाथ के। अब बात करते हैं चतुर्थ केदार यानी भगवान रुद्रनाथ की। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुंह की पूजा होती है। यहाँ भगवान शिव का एकानंद स्वरूप विराजमान है। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और ये सबसे ज्यादा दुर्गम माना जाता है सभी पंच केदार के मंदिरों में से। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी पड़ेगी। पैदल यात्रा शुरू होती है सगर गांव से, यानी कि गाड़ी से आप सगर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहले तो आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, और अगर आपका केदारनाथ, मदमहेश्वर या तुंगनाथ होते हुए रुद्रनाथ जाने का प्रोग्राम है तो फिर आप पहुंचेंगे चोपता। चोपता पहुंचने के तरीकों पर हमने तुंगनाथ वाले हिस्से में विस्तार से बात की है, और चोपता से फिर आपको गोपेश्वर की तरफ आगे बढ़ना होगा। चोपता से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है सगर गाँव। और अगर आप सीधे रुद्रनाथ जाना चाहते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग से अलकनंदा के किनारे किनारे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पकड़ना होगा। रुद्रप्रयाग से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा आएगा चमोली। चमोली से एक रोड सीधे जोशीमठ के लिए चली जाती है और दूसरी अलकनंदा को पार करते हुए गोपेश्वर की तरफ। आपने गोपेश्वर वाली सड़क पकड़नी होगी और यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर। गोपेश्वर पहुंचे हैं तो गोपीनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। गोपीनाथ मंदिर ही रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल भी है। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर सर्दियों में उनकी पूजा इसी गोपीनाथ मंदिर में होती है। कपाट खुलने पर यहीं से उनकी डोली यात्रा भी निकलती है और गोपेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है सगर गांव। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं। सगर से आगे अब आपको पैदल ही रास्ता तय करना है। वैसे आप घोड़े या फिर पोर्टर की भी सहायता ले सकते हैं। सगर से लगभग 10 किलोमीटर तक एकदम खड़ी चढ़ाई है, दूरी भी अधिक है और चढ़ाई भी खतरनाक। ऐसे में सावधानी से धीरे धीरे यात्रा करना ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा थक जाएंगे, बैठेंगे तो ठंडी हवा के झोंके आपकी पूरी थकान दूर कर देंगे। एक अच्छे से अच्छा एयर कंडीशनर भी आपको ऐसा आनंद नहीं दे सकता। पहले आपको पुंग बुग्याल मिलेगा और फिर थोड़े और चढ़ाई चढ़ने के बाद लुईटी बुग्याल। लुईटी बुग्याल से थोड़ा और आगे चलेंगे तो मिलेगा पनार बुग्याल। लुईटी और पनार में रात में रुकने की व्यवस्था हो जाती है। आप एक रात यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो कम जगह में ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि सभी लोग एडजस्ट हो जाते हैं। पनार से अगली सुबह जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और आप इस पूरी यात्रा के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे। जगह का नाम है पितृधार।
यहाँ अपने पितृ यानी कि पूर्वजों की याद में लोगों ने पत्थरों की मीनार बनाई हुई आपको दिख जाएगी। पितृधार में पहुंचने के बाद अब आप ये मानिए कि चढ़ाई खत्म हो गई। अब लगभग सीधा सीधा ही रास्ता है और जो छोटी मोटी चढ़ाई आएगी वो आपको चढ़ाई महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप एक बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़कर यहाँ पहुंच चुके हैं। पितृधार से आगे जाने पर आपको मिलेगी पंचगंगा और पंचगंगा से आगे देवदर्शनी। देवदर्शनी यानी कि वो जगह जहाँ से पहली बार आपको भगवान रुद्रनाथ के दर्शन होंगे। दूर एक पहाड़ी पर आप रुद्रनाथ जी का मंदिर देख सकते हैं। फिर आप पहुंचेंगे रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जी का मंदिर एक गुफा में स्थित है। यहाँ केदारनाथ, मधमहेश्वर या फिर तुंगनाथ जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। यहाँ भगवान शिव के मुंह की पूजा होती है और वो भी एकानन रूप में। शिव यहाँ एक तरफ हल्के से झुके हुए हैं। सामान्य रूप से जब आप वहां जाएंगे तो आपको भगवान रुद्रनाथ के श्रृंगार किए हुए दर्शन होंगे, जिसमें मूंछें व आंखों के ऊपर एक चांदी का पत्र आदि लगा हुआ दिखाई देगा। इसमें वो आपको रौद्र रूप में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप वहां एक दिन रुकेंगे और श्रृंगार से पहले के दर्शन करेंगे तो आपको भगवान शिव का एकदम अलग रूप दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल शांत स्वरूप है, जैसे कि भोले भंडारी किसी साधना में लीन हो। लेकिन ऐसे दर्शन करने के लिए आपको एक दिन रुद्रनाथ में ही रुकना होगा। श्रद्धालुओं को भगवान रुद्रनाथ की इस गुफा में जाने की इजाजत है, लेकिन वे गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। गर्भगृह में सिर्फ यहाँ की पुजारी और उनके सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। गोपेश्वर के तिवारी और भट्ट परिवार यहाँ के पुजारी होते हैं और उनमें से अपनी अपनी पारी के हिसाब से वे यहाँ पुजारी की जिम्मेदारी निभाते हैं। सामान्य रूप से वे गृहस्थ होते हैं और अपनी आजीविका के लिए नौकरी या फिर कोई अन्य व्यवसाय करते हैं। यहाँ रहने के दौरान उन्होंने पुजारी के रूप में सभी नियमों का पालन करना होता है। आप उनसे कुछ देर बातचीत करेंगे तो तब वे आपको अपने अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि ऐसे दुर्गम स्थान पर अकेले रहने के दौरान होने वाले अनुभव भी वाकई में दिलचस्प होते हैं। रुद्रनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा आपको वहाँ पर 5 पांडवों के मंदिर मिलेंगे, भैरवनाथ मिलेंगे और अन्य देवी देवता भी। मंदिर के पास ही एक जल स्रोत भी है, जहाँ के जल से भगवान का भोग तैयार होता है। मंदिर के ठीक पीछे है सरस्वती कुंड, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए सरस्वती कुंड के 2 अलग अलग नजारे, एक बरसात के समय का है और दूसरा सर्दियों का। मुझे कपाट बंद होते समय रुद्रनाथ जाने का अवसर मिला था। महीना था अक्टूबर और जिस दिन कपाट बंद होने थे उससे एक दिन पहले ही वहां जमकर बर्फ पड़ी और पनार बुग्याल तक लगभग 9 से 10 किलोमीटर तक बर्फ में ही पूरी यात्रा करनी पड़ी। इस यात्रा पर विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। आप भी चाहें तो कपाट खुलते समय या फिर बंद होते समय यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। वैसे आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से देखेंगे तो मई जून भी अच्छा मौसम है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक भीड़ नहीं होती, तो आप किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चारों तरफ फैली हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो बरसात के बाद का मौसम ही अधिक बेहतर रहता है। उस समय बुग्याल में काफी फूल भी खिले रहते हैं और नजारा बेहद खूबसूरत है। एकदम बरसात के मौसम को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैदल यात्रा का लंबा सफर है और बारिश में परेशानी हो जाती है। रुद्रनाथ में 1-2 छोटी कुटिया जैसी भी बनी हुई हैं, जहां रात में रुका जा सकता है। वैसे तो भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने की कुछ चीजें जैसे चना, ड्राई फ्रूट्स, सत्तू आदि अपने साथ रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े गर्म कपड़े भी अपने साथ रख लेना अच्छा रहता है, क्योंकि मौसम हमेशा चेंज होता रहता है। भले ही आप मई जून के मौसम में यहाँ पर पहुंचे, चाहे तो टेंट किराए पर भी ले सकते हैं या फिर किसी स्थानीय टूरिज्म एजेंसी की मदद ले सकते हैं। इसके लिए पहले ही आपने गोपेश्वर या फिर सगर में बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये थे भगवान रुद्रनाथ, और अब चलते हैं पंच केदार के अंतिम मंदिर यानी कि कल्पेश्वर की तरफ। पंच केदार का अंतिम मंदिर है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते। आप यहाँ साल भर पूजा करने के लिए आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है उर्गम घाटी, और इसी उर्गम घाटी में विराजमान है बाबा कल्पेश्वर।
कल्पेश्वर जाने के लिए आपको रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। रुद्रप्रयाग तक आप कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह आती है, नाम है हेलंग। हेलंग में अलकनंदा और हिरणावती नदी का संगम है। यहीं से एक रास्ता सीधा जोशीमठ होता हुआ बद्रीनाथ जाता है। आपने उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना है। एक दूसरा रास्ता जो बाएं तरफ जाता है, अलकनंदा नदी को पार करते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। हेलंग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान कल्पेश्वर। पहले तक हेलंग से कल्पेश्वर तक पैदल रास्ता था। जब मैं गया था लगभग 2006 या 7 के आसपास। अब आप सीधा लगभग कल्पेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो पंच केदार में कल्पेश्वर तक सबसे आसानी से पहुंचा जा सकता है। लगभग कल्पेश्वर तक ही वाहन जाने लगे हैं। सलना गांव होते हुए जब आप उर्गम घाटी में आगे बढ़ेंगे तो आपको प्राकृतिक सौंदर्यता के नजारे देखने को मिलेंगे। तब आपको एहसास होगा कि उर्गम घाटियों को उत्तराखंड की बेहतरीन घाटियों में क्यों शामिल किया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच है बाबा कल्पेश्वर की गुफा। गुफा में स्थित मंदिर में आप शिव के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकते हैं। गर्भगृह के रिस्ट्रिक्शन से यहाँ नहीं है। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा कल्पेश्वर। और पांडवों से संबंधित कथा आपको याद ही होगी, जिसका हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि शिव रूपी बैल की अलग अलग हिस्से विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए और बाद में पंच केदार के रूप में पूजे गए। उस कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव की जटाएं यानी कि कल्प प्रकट हुए और यहाँ स्थापित मंदिर का नाम पड़ा कल्पेश्वर। कहा जाता है कि पंच केदार की स्थापना के समय जब ये तय हुआ कि पंच केदार के मंदिर सर्दियों में 6 माह के लिए बंद रहेंगे, तो गंगा ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे तो उनकी जटाओं में रहती हैं, तो फिर उनका प्रवाह कैसे होगा। तो फिर ये तय हुआ कि कल्पेश्वर मंदिर हमेशा खुला रहेगा और गंगा यहाँ भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहेंगी। नजदीक का ही एक गांव है देवग्राम, जहाँ के निवासी ही कल्पेश्वर के पुजारी होते हैं। यहाँ के पुजारियों के बारे में एक खास बात है कि यहाँ के पुजारी ब्राह्मण नहीं बल्कि ठाकुर होते हैं। पंच केदार का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ के पुजारी ब्राह्मण नहीं है। कल्पेश्वर की ये फोटो देखकर चौंकिएगा नहीं। सामान्य रूप से यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। कभी किसी पर्व त्योहार आदि में ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। अन्य दिनों बेहद आसानी से दर्शन हो जाते हैं। हेलंग से चलकर जब आप कल्पेश्वर पहुंचने वाले होंगे तब आपको एक और मंदिर मिलेगा, ध्यान बद्री। स्थानीय निवासियों के मुताबिक ध्यान बद्री पंच बद्री में शामिल मंदिर है। आपको ध्यान बद्री के दर्शन करके भी काफी अच्छा लगेगा। और अगर आप जुलाई अगस्त के समय में कल्पेश्वर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है फ्यूला नारायण मंदिर। वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये एक खास मंदिर है जिसके कपाट साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही खुल सकते हैं। फ्यूला नारायण पर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप पंच केदार के सभी मंदिरों का एक साथ दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो तब आप रुद्रनाथ के बाद कल्पेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कल्पेश्वर आना चाहते हैं तो उसके साथ बद्रीनाथ का प्लान जरूर बनाइएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आने के लिए आपको हेलंग आना होता है और हेलंग बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ता है। आप कल्पेश्वर और ध्यान बद्री मंदिर के दर्शन कर बद्रीनाथ के लिए रवाना हो सकते हैं। तो ये था पंच केदार के मंदिरों का विवरण। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। कोई अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उन्हें भी जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका एक बेहतर जवाब दे सकूं। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।